हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दी है, इस एक्सरसाइज के बारे में पूरा कंसेप्ट बताया कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं। और ये जो हमें एक तरह का जनरल सोल्यूशन गिवन होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो तब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है एंड वो रिप्रेजेंट करती है द गिवन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है, राइट। हम सिंपली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, a एज अ कांस्टेंट यहीं पे ऐसे रह गया, ऐसे ही 1/b एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy/dx एंड 1 का 0। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं dy/dx वाली टर्म को इसी साइड रहने देती हूँ और -1/a एक साइड लिख रही हूँ। कहने का मतलब है कि मैं अपने जितने भी कांस्टेंट्स हैं मुझे रिमूव करने होते हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन लाने के लिए आपके पास जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उनको आपको रिमूव करके फाइनल आंसर निकालना होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं एक साइड अगर सारे कांस्टेंट्स को रख दूंगी तो मेरे लिए बेटर है, बिकॉज अगर मैं इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगी तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। और अगर आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करने से पहले ये भी देख सकते हैं कि क्या आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है आपके पास जो स्टार्टिंग में ही इक्वेशन थी जिसको आपने क्या ले लेना है 1। अगर नहीं होता है तो आप दोबारा से डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 आर्बिट्रेरी टर्म्स हैं, 2 कांस्टेंट्स वैल्यू हैं। सो यहाँ पे मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रही हूँ। यहाँ पर हो जाएगा d²y/dx² और यहाँ पर हो जाएगा 0। सो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है वो है ये, और ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत ही इजी था, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। y² = a b² - x²। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला स्टेप, आपके पास जो इक्वेशन होती है उसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ, इस a को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो एक मेरे पास तो ऐसी टर्म बन जाएगी जो पूरी कांस्टेंट होगी। अगर मैं फर्स्ट टाइम ही डिफरेंशिएट करूँगी तो वो गायब हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, एक मेरे पास कांस्टेंट रह जाएगा अगर मैं a को मल्टीप्लाई करती हूँ तो। सो नेक्स्ट स्टेप वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर क्या होगा 2y dy/dx = ये हो गया 0 और यहाँ पर क्या वैल्यू आई 2ax, ठीक है। सो अब आपके पास वैल्यू क्या है 2y dy/dx = -2 of ax, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो y dy/dx = -ax। अगेन आप देख सकते हैं कि क्या मैं इस -a की जगह कुछ अपनी फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर आप a की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पर डालते हैं, पुट करते हैं, तब भी आपके पास एक कांस्टेंट अवेलेबल होगा दोबारा से, लेकिन आपको अभी भी अवेलेबल है जब आप a की वैल्यू यहाँ से निकाल के डालोगे तब भी आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। तो बेटर है अब आप यहाँ पे क्या करो कि दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, वही बेस्ट वे होगा, राइट। सो यहाँ पे वैल्यूज़ कहीं से लेकर पुट करने से बेटर है आप यहाँ पे क्या कर लो, दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक आपके पास टर्म है y और दूसरी आपके पास टर्म है dy/dx, ठीक है। अब इस इक्वेशन को नेम दे दो आप 2। सो यहाँ पे y वैल्यू एज इट इज, dy/dx का डिफरेंशिएशन होगा d²y/dx²। नाउ dy/dx वाली टर्म एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन अगेन dy/dx। यहाँ पर क्या रह जाएगा ओनली कांस्टेंट वैल्यू। नाउ अब क्या करो, यहाँ पर आपके पास क्या बन गई है इक्वेशन लाइक दिस। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक ऑलरेडी अपनी इक्वेशन को क्या दे रखा है नाम 2। वो क्यों दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो बहुत ही अच्छा स्टेप है अगर आपको क्लियर हो जाता है एक ही बार में। यहाँ पर देखो -a है, लेकिन सेकंड इक्वेशन को जब मैंने नाम दिया था सेकंड इक्वेशन तो वहाँ पर -a के साथ साथ क्या टर्म है x।
तो यहाँ पर माइनस ए एक्स है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल है, एक ऐसी टर्म के इक्वल है जिसके इक्वल कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, राइट। सो मतलब माइनस ए एक्स को आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको ये सेकेंड इक्वेशन यूज करनी हो तो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लेकिन मेरे पास डिफ्रेंशिएशन करने के बाद सिर्फ माइनस ए बचा है, राइट। तो यहाँ पर अगर माइनस ए एक्स होता तो मैं यहाँ पे क्या करती, वैल्यू पुट कर देती डायरेक्ट, तो लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, फिर हम यूजिंग इक्वेशन 2 वो वैल्यू माइनस ए एक्स की यहाँ पर डाल सकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। सो मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड यूजिंग इक्वेशन 2। सो पहले मैं एक्स को पूरा मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पर हो गया एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर क्या हो गया x और ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 बार है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या हो गया माइनस ए एक्स। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हो कि माइनस ए एक्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू y डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाली जो पूरी आपकी इक्वेशन बनकर आएगी आफ्टर पुटिंग वैल्यू इन दिस, तब वो एक ऐसी इक्वेशन होगी, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचेगा और वो आपकी रिप्रेजेंट करेगी इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूंगी। सो जब मैंने वैल्यू डाली माइनस ए एक्स में तो आपके पास क्या बनी वैल्यू इस तरह से, ये वाली टर्म में इधर शिफ्ट करूंगी तो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से एक इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या मान लो इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या वैल्यू है ए 3 जो है आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल का एज इट इज, और 3x का चेन रूल के साथ आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 ही वैल्यू बचेगी। इसी तरह से b वैल्यू एज इट इज, यहाँ से -2 कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से आपके पास डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आपकी आएगी इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि मैंने नोटिस किया कि मेरी पूरी इक्वेशन में 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म्स हैं, दैट मीन्स a एंड b। तो मैंने सोचा ये जो a e3x मेरे पास इक्वेशन 1 में भी है, यहाँ पर दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद अभी भी है, तो क्यों ना मैं अपनी पूरी इक्वेशन को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दूँ, और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या है ae3x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ये टर्म उधर चली जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी, अभी भी इसका मतलब इक्वेशन 1 ही है, राइट। सिर्फ मैंने वैल्यू शिफ्ट करी है उधर, तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है ae3x की वैल्यू क्या है ये मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। इससे क्या होगा कि आपके पास, अब ध्यान से देखोगे ना, जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी आपके पास पूरी जो आपके पास इक्वेशन बनेगी उसमें सिर्फ a की नाम का कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स b। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इस a एक्सपोनेंशियल 3x की वैल्यू की जगह मैंने अब क्या पुट कर दिया है फ्रॉम 1 y माइनस b e टू द पावर 2x, ये है -2b e टू द पावर 2x। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूज एक तरह से हैं, अब इसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 3 की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3be माइनस 2x, और ये हो गया -2b e2 2x। सो अब ये वैल्यू को मैं एक साथ सॉल्व कर सकती हूँ, ये वैल्यू सेम है, -3 - 2 क्या होगा -5। सो 3y माइनस 5b e टू द पावर -2x। सो आपके पास इधर क्या चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपने इक्वेशन 1 से जस्ट ये वैल्यू पुट करने के बाद इतना नोटिस किया कि अब आपके पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट रह गया है। सो आपको पूरी एक्सरसाइज 9.3 में पूरा जो आप सॉल्व करोगे ना, आपको बस यही करना है कि आपको कांस्टेंट्स रिमूव करने हैं किसी भी तरह से, राइट।
सो यहाँ पर हम इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करते करते अपना फाइनल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर अब आप इसको क्या दे दोगे नाम, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे दोबारा से मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे हो जाएगा y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर -5b कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन एज इट इज, बट विद द हेल्प ऑफ चेन रूल उसके एंगल में जो वैल्यू है उसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा। सो बचेगा मेरे पास साथ में -2। सो मेरे पास एक्चुअल में ये इक्वेशन कैसे है, 3dy अपॉन डी एक्स, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर हो गया 5 to the 10 b e to the power -2x। सो यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे इस b वाली वैल्यू को रिमूव करती हूँ। यहाँ पर देखो b e -2x, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर बस यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है, b e -2x वैल्यू है, b e -2x वैल्यू यहाँ पर भी है, वहाँ पर साथ में 5 भी है, यहाँ पर लेकिन 10 है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको वैसे भी रहने दे सकती थी और इसकी जगह में क्या लिख सकती थी, यहाँ से जो वैल्यू आती, ठीक है। अभी भी आप इस स्टेप को अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखो, लेकिन आपके ऊपर है, आप ये वैल्यू कैसे निकाल के डाल सकते हैं, इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 आपकी -5b e2x की वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू इधर चली जाएगी बस, dy अपॉन डी एक्स -3y। तो मतलब आप अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, dy अपॉन डी एक्स -3y। अगर आपको ये स्टेप नहीं लिखना है मत लिखिए, अगर आप लिख चुके हैं तो आप इसके बाद 10 को कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, -5 इंटू -2। सो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, 3dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आप -2 को आगे रख सकते हैं और -5b e -2x को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि हम यूजिंग 2 इक्वेशन इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि मैंने आपको बता दी है इसकी वैल्यू, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 2, और वो वैल्यू जो है मैंने आपको अभी बताया है वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, दैट मीन्स dy अपॉन डी एक्स -3y। सो अब आपकी ये जो इक्वेशन है ना, इसमें एक भी कांस्टेंट नहीं बचा है, बस आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है एंड आपका फाइनल आंसर रेडी है। सो -2 dy अपॉन डी एक्स प्लस, ये प्लस हो जाएगा -2 -3, सो 3 2 6y। सो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं एक साथ, दैट मीन्स एक dy अपॉन डी एक्स बचेगा, 1 dy अपॉन डी एक्स 3 -2, राइट, 6y। सो दैट मीन्स ये सारी टर्म्स इधर जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। सो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 इज योर फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज के देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके रिमेनिंग एक्सरसाइज 9.3 में ज़्यादा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन रह जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपने मेरे सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 9.3 वीडियो देख ली है, तो वो अगर आपने देख लिए तो आपके लिए बेटर है, आप खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे, राइट। बहुत इजी है, सेम वे से सॉल्व होंगे जैसे सॉल्व्ड एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 and 5, देन वी विल गो फॉर एक्सरसाइज 9.4।